राज्यों में रैलियों को लेकर डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ योगी की डिमांड बढ़ी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। पांचों राज्यों के नेता सीएम योगी की डिमांड कर रहे हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री की डिमांड बढ़ी है। पांचों राज्यों के नेता सीएम योगी की डिमांड कर रहे हैं। जहां एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीएम योगी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना के सभी बीजेपी नेता अपने यहां डिमांड कर रहे हैं। तो चुनाव को देखते हुए सीएम योगी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व में भी डिमांड से अवगत कराया गया है। जल्द ही इन सभी चुनावी राज्यों में नजर आएंगे सीएम। धुआंधार प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। तो लगातार सीएम योगी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। पांचों चुनावी राज्यों में सीएम योगी की डिमांड बढ़ी है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्वाति पाठक हमसे जुड़ चुकी हैं। वहीं लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति, देखिए, लगातार पांचों चुनावी राज्यों में सीएम योगी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में। इन 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद किसी की अगर डिमांड है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी डिमांड इन 5 राज्यों में है। और वहां के नेता चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं हो, रैलियां हो, जिससे वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। पहले से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में जो राज्य नेतृत्व है वो चाहता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वहां पर ज्यादा जो कार्यक्रम है वो हो, रैलियां हो, जनसभा हो। और इसको लेकर केंद्रीय आलाकमान को अवगत कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। उसके बाद अमित शाह दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अगर किसी नेता की डिमांड है तो वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। और अगर हम पिछले चुनावों को देखते हैं तो जो विधानसभा के चुनाव राज्यों में हुए हैं वहां पर भी लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, प्रचार किया गया। और उसका असर ये रहा कि उन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग उन राज्यों के हैं वो योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंचते हैं। इसी वजह से राज्य नेतृत्व चाहता है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तेलंगाना की बात कर ले, इन राज्य नेतृत्व चाहता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम दिए जाए। और ये अवगत केंद्रीय आलाकमान को कराया गया है। अब इसको लेकर कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ज्यादा से ज्यादा जनसभा हो, रैलियां हो, जनता के बीच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन 5 राज्यों में रहे। इसको लेकर कार्यक्रम अब दिल्ली में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो राज्य नेतृत्व है उन्होंने केंद्रीय आलाकमान को इसकी सूचना दी है और कहा है कि यूपी के सीएम के कार्यक्रम को लगाया जाए, जिसका इसका असर जब नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को तो देखने को मिले। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक माने जाते हैं। 5 राज्यों में इनकी डिमांड बढ़ी है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए तो क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक के रूप में पहले से जाने जाते हैं और ये भी देखा जा रहा है कि कई जगहों पर उनकी बेहद डिमांड रहती है। उनका एक चेहरा जो है वो
हिंदुत्व का चेहरा है और ऐसी सूरत में वो तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहले भी जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिर से डिमांड है, केंद्रीय नेतृत्व से डिमांड कर रहे हैं। जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, मिजोरम हो या फिर तेलंगाना हो, यहाँ पर ज़रूरत है मुख्यमंत्री की। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचें और वहां पर उनके पक्ष में प्रचार करें। यही वजह है कि शायद तमाम जगहों से इस तरह की डिमांड आ रही हैं। जी ठीक है सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं खबर इटावा से है, जहां हवन पूजन के बाद समाधि